चैप्टर का लास्ट पॉइंट क्या हम लोग को पढ़ना है? इमल्सन। हमने आप लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ जब कोलाइड्स बताया था, हम लोगों ने क्या देखा कि जब दो लिक्विड, एक डीपी और एक डीएम, जब दो लिक्विड को हम लोग मिला देते थे तो वह एक इमल्सन का निर्माण करता था। जैसे हमारे पास मिल्क जो है यह क्या होता है? एक इमल्सन होता है, क्योंकि मिल्क में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन्स होते हैं और वाटर होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि इमल्सन में कह रहा है कि जब दो इममिसेबल लिक्विड को मिला दिया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इमल्सन। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे पास यदि दो लिक्विड, एक क्या है वाटर और दूसरा क्या है ऑयल, हमने दोनों को जब मिला दिया तो वह दोनों लिक्विड कभी भी डिजॉल्व नहीं होते हैं। इससे क्या होता है? इससे एक लेयर बनता है और उसी लेयर का नाम क्या है? इमल्सन। अब देखिए हमारे पास इमल्सन दो टाइप से होते हैं। एक होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन, मतलब पानी में तेल का पायस, और दूसरा क्या होगा? तेल में पानी का पायस। तो यहाँ से देखेंगे कि इस स्थिति में वाटर का अमाउंट क्या होगा? ज़्यादा। जब वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा तो हमारे पास डीएम क्या होगा? वाटर, और डीपी क्या होगा? ऑयल। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? वाटर इन ऑयल इमल्सन। और जिस प्रोसेस में हमारा ऑयल क्या है? सॉल्वेंट, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑयल इन वाटर इमल्सन। पहली बात। हमारे पास दूसरी बात आती है कि क्या हम ऑयल के जगह पे सिर्फ और सिर्फ ऑयल को ही रख सकते? नहीं, ऐसा कोई जरूरी। सिंपल सा बात ये समझना है कि हमारे पास एक जो होगा वह लिक्विड होगा, वह लिक्विड हो सकता है वाटर का होगा, पहली बात। दूसरा कह रहा है कि यदि दूसरा कोई भी लिक्विड्स होगा उसे हम हमेशा क्या बोलेंगे? ऑयल्स। उसे क्या बोलेंगे? पहला एक तो वाटर को फिक्स कर दिया हमने, दूसरा हमारे पास यदि कोई भी इमिसेबल लिक्विड होना चाहिए, मिसेबल लिक्विड नहीं होना चाहिए। यदि मिसेबल लिक्विड होगा तो कभी भी इमल्सन नहीं बनाएगा। इसके कहने का मतलब है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऑयल को ही हमेशा लेंगे। लिक्विड फॉर्म में होगा और यदि वह जल के साथ घुल नहीं सकता है तो उसे बोलते हैं इमिसेबल लिक्विड। क्या बोलते हैं? तो जब हमने क्या सीखा यहाँ पे कि दो इमिसेबल लिक्विड को जब मिलाते हैं वह क्या बनाता है? इमल्सन। इमल्सन दो टाइप से, एक बार वाटर इन ऑयल इमल्सन और दूसरा बार ऑयल इन। तो जब हम लोग वाटर इन ऑयल इमल्सन देखते हैं तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर, और सॉल्यूट कौन होता है? ऑयल। लेकिन उसी में हम लोग देखते हैं क्या? ऑयल इन वाटर इमल्सन, तो इसमें सॉल्वेंट कौन होगा? ऑयल, और वाटर क्या होगा? हमारे पास क्या होगा? डीएम क्या होगा जी? ऑयल ना, और डीपी क्या होगा? वाटर। तो इसी चीज को किस में पढ़ना है? इमल्सन में। पहले आप लोग इसे कॉपी करें, फिर थोड़ा हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास पहला इमल्सन का दो टाइप्स, जिसमें पहला हम क्या लिखे हैं? WO इमल्सन। WO मतलब वाटर इन ऑयल इमल्सन। तो लिख रहा है कि इस प्रकार इमल्सन में, या इस प्रकार के लिख लेना, इस प्रकार के इमल्सन में वाटर किसका काम करता है? सॉल्वेंट का, और ऑयल किसका काम करता है? सॉल्यूट का। इस दोनों से जो हम लोग इमल्सन बनाते हैं उस इमल्सन का नाम क्या हो जाएगा? WO इमल्सन या वाटर इन ऑयल इमल्सन। चलिए इसका सेकेंड पार्ट हम लोग कॉपी करते हैं। अब सेकेंड जो है इमल्सन का दूसरा टाइप OW इमल्सन। OW मतलब किसी तेल में किसका पायस होगा? जल का। इस कंडीशन में मेरा तेल जो होगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा और उसमें थोड़ा हम वाटर को क्या कर रहे होंगे? डाल रहे होंगे। तो यह प्रोसेस कर रहा है कि ऑयल इन वाटर इमल्सन, इस प्रकार के इमल्सन में ऑयल किसका काम करेगा? सॉल्वेंट या डीएम का, तथा वाटर किसका काम करेगा? सॉल्यूट का। और इस स्थिति में जो इमल्सन होगा उसे क्या बोलेंगे? ऑयल इन वाटर इमल्सन। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई? अब ध्यान से देखना, हमारे पास एक चीज और आता है, हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे इमल्सन हो रहा है? इस चीज को समझना जरूरी है। तो अब हमारे पास इमल्सन दो टाइप्स के, एक कितना? WO इमल्सन और दूसरा क्या? OW इमल्सन। तो हम इस चीज को कैसे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे WO इमल्सन है या OW इमल्सन है? बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? इस चीज को हम आगे डिस्कस करते हैं, इसको अभी यहीं तक रहने दीजिए। हमारे पास अब क्या करना है
कि हम देखें कि इमल्सन दो तरीका से होता है, एक वाटर इन ऑयल, दूसरा वाटर इन, एक बार क्या होता है वाटर इन ऑयल और दूसरा बार क्या होगा ऑयल इन वाटर। तो हमने ऊपर में लिखा है कि टेस्ट ऑफ इमल्सन, हम इस चीज़ को कैसे जानेंगे कि हमारे पास इमल्सन हो रहा है, तो किस इमल्सन को वाटर इन ऑयल बोलेंगे और किस इमल्सन को ऑयल इन वाटर बोलेंगे। तो यहाँ ध्यान से समझिए, कह रहा है पहला डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन मतलब हम क्या करते हैं कि इसमें जल के मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हमने बोला एक क्या होता है WO और दूसरा क्या होता है OW। तो ध्यान से देखिएगा WO और, तो इस स्थिति में वाटर क्या होता है अधिक अमाउंट में, बोलो अधिक अमाउंट में होता है ना। तो कह रहा है कि जब हम वाटर अधिक अमाउंट में होता है तो उसमें ऐड करते हैं और वाटर ही ऐड कर रहे हैं, तो जितना हम वाटर ऐड करेंगे उतना वह एक लेयर बनाएगा। ध्यान से समझना, हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स को बढ़ाएंगे तो वह एक लेयर बनाएगा। तो ऐसे टाइप को क्या बोलेंगे वाटर इन ऑयल इमल्सन, और इसमें कोई लेयर नहीं बनता है तो यह क्या हो जाएगा ऑयल इन वाटर इमल्सन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑयल क्या होगा सॉल्वेंट और वाटर क्या होगा सॉल्यूट। तो जैसे जैसे वाटर के अमाउंट को बढ़ाएंगे, तो हम ऑयल को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो वाटर क्या होगा वाटर में डिजोल्व हो जाएगा और वह ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे ऑयल इन वाटर इमल्सन। हमारे पास दूसरा कर रहा है कि कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या, उसकी चालकता देख के बताएंगे कि वह है या नहीं। तो पहला कर रहा है कि जब कंडक्टिविटी टेस्ट करेंगे तो किसी एक इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करना होगा। यदि हम इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं और उसकी चालकता बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड की और चालकता क्या होगा बढ़ जाएगा, तो उस स्थिति में ऑयल इन वाटर इमल्सन। और यदि लगभग उसकी चालकता बराबर रह जाती है तो उसमें क्या बनाएगा ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्सन। हमारे पास थर्ड जो आता है यह आता है डाई टेस्ट। डाई टेस्ट मतलब इसमें कर रहा है कि एडेड ऑयल सॉल्युबल टाइप, मतलब क्या कि इसमें हम लोग ऑयल को ऐड करेंगे और ऐसा ऑयल ऐड करेंगे जो उसमें सॉल्युबल हो जाना चाहिए। कर रहा है यदि सॉल्युबल होगा तो क्या होगा कलर बदलेगा, जब कलर बदलेगा तो वाटर इन ऑयल इमल्सन, और कलर नहीं बदलेगा तो ऑयल इन वाटर इमल्सन। आज की कहानी यहीं तक। इसी तरह से हमारा चैप्टर क्या हो रहा है खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट के क्लास में देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, इसको कॉपी करें आप लोग, और ये यहीं तक खत्म हो रहा है।